Hello everyone, welcome to the selection classes. So recently UPPSC CSET 2024 और इवन यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, उसमें जो सीसेट जो कि सेकंड पेपर होता है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड इफ यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आए थे एंड ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो सकते थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई विल ट्राई टू यूज द आई कैन से चीट कोड्स और द ट्रिक्स। बेसिक कभी बाद में बात करेंगे बट ये कितना जल्दी हो सकता था इसका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़ें एंड सही आई कैन से गाइडेंस को फॉलो करें सो दैट आपको पता चले कि हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, माइनस एन प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो n के कितने इंटीजर पॉसिबल सॉल्यूशंस ये पूछा आपसे। तो अगर आपने थोड़ी सी इनइक्वालिटी पढ़ी होगी तो आप इस 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो -2 अपॉन -1 आएगी, बिकॉज मैं -1 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो n की वैल्यू 2 या उससे कम आएगी, राइट। एंड सिमिलरली इफ आई कंसीडर दिस, तो 2 को हम नीचे ले जाएंगे 4 के, तो दैट विल गिव मी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आपसे n की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे n कितने इंटीजर पॉसिबल है पूछा है। तो एक तो यहाँ पे इक्वलिटी है, मतलब n की वैल्यू या तो 2 आनी चाहिए या 2 से बड़ी आनी चाहिए या 2 से छोटी आनी चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 2 है और 2 से बड़ी भी कोई वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो फिर इधर का कोई यूज नहीं है, इधर चली गई तो फिर इधर का कोई यूज नहीं है। तो तीनों एक ही जगह, जो तीनों स्टेटमेंट है या 2 स्टेटमेंट है एक ही जगह ट्रू है, दैट इज n इक्वल्स टू 2 पर। तो आंसर इसका n इक्वल्स टू 2, मतलब एक इंटीजर सॉल्यूशन है। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है 2 मार्क कर दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन पूछे थे, ना कि n की वैल्यू पूछी थी। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, तो इस तरह का फिगर है। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए जो x होता है इनके अंदर जो एंगल है इन तीनों के सम के इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को आज के बाद समझ लीजिए। तो यहाँ से सीधा सीधा x की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं प्रूफ करने के, प्रूफ के बारे में बाद में बात करेंगे। आप इसको क्वाड्रिलेटरल समझ के 360 करके उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। बोलता है हमसे दैट द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 टाइम्स मोर देन बी। ठीक है, तो ए और बी 2 पर्सन है, इनका वर्क कैपेसिटी, अगर मैं इसकी वर्क कैपेसिटी को एक्स मान लेता हूँ, वर्क कैपेसिटी बोलते हैं एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में क्षमता बोलते हैं। तो ये 3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स मोर है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी बनेगी वो 4x बनेगी, राइट। बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज। तो वर्क जो है कितना होगा, इन्होंने मिलके 4x प्लस एक्स की एफिशिएंसी से 15 दिन तक लगातार काम किया है। वर्क वुड बी 75x, राइट। नाउ इस वर्क को हमको ए से कराना है इंडिविजुअली। तो टाइम टेकन बाय ए वुड बी वर्क अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो 75x अपॉन दैट इज ए की एफिशिएंसी आपके पास 4x है, तो दैट विल गिव मी 18.75। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था बट बहुत सारे बच्चों ने इसको 3 टाइम्स लेके गलत कर दिया। हाँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, तो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 30 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा कर दो। यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा 30:40 और आई कैन से 3:4। सो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आपके पास रेशियो है कि पहले जो मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है और अभी सेलिंग प्राइस 4 है, तो 3 रुपए के आइटम को आप 4 में बेच रहे हो तो आपको 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया, 1 का फायदा हो रहा है। हाँ, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/3, 3 बेचने पर या 3 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। सो 33.33%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी। ठीक है, मतलब मान लेते हैं इस आदमी को 2D डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो इसका हाफ करना d और हाफ करना d।
पहले हाफ डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड 6 है, राइट, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरे हाफ के लिए इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगर आपके पास सेम डिस्टेंस है, इफ यू हैव द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, आपको उस डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करना है। तो एवरेज स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, जहाँ पे s1 s2 स्पीड्स है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 + 3, तो 36 अपॉन 9, सो 4 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होने वाला है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमसे बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स का डिफरेंस मतलब D2, जिसको हम D2 के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, बिकॉज कितने बार मैंने शॉर्ट्स में डायरेक्ट अपलोड किया है। तो प्लीज आप फॉलो करेंगे सिलेक्शन क्लासेस को, तो शॉर्ट्स देखने भर से या फिर जो वीडियोस देखने भर से ही आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। सी सेट की मैं बात करूँ, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है सी सेट का। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, तो आपको मुश्किल लगता है, बट उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़े से फॉर्मूले, खत्म, ठीक है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो डिफरेंस आपको दे रखा है, दैट इज 12। प्रिंसिपल हमको निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 10, नीचे 100 इंटू 100, तो ये सॉल्व होके सीधा सीधा 1200 रुपये राइट आंसर है। अगर आपने और भी ज्यादा मैथ लगाएंगे तो हो सकता है टाइम आपको ज्यादा लगेगा, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। सूर्या सेल्स 45 पेन्स एट इक्वल लॉस, ठीक है, टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, राइट। तो अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 45 पेन बेचे हैं, तो पहले तो खरीदेगा ना 45 सीपी के हिसाब से और बेचेगा 45 एसपी के हिसाब से, नुकसान हो गया 5 पेन का, जिसका सेलिंग प्राइस 5 एसपी के इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस को एक तरफ लेके आएंगे, 50 सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू 45 कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 50 अपॉन 45 या फिर 10 अपॉन 9 के बराबर आ जाएगा। मतलब 10 रुपए की चीज को 9 पे बेच रहे हो, तो नुकसान है, कितना नुकसान है, 1 यूनिट का नुकसान है, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा 1 का नुकसान 10 पर, सबको पता है ये 10% होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है एंड इजी था, बट थोड़ा सा हो सकता है आपको चैलेंजिंग लग सकता है। इस क्वेश्चन को मैं मान सकता हूँ कि 200 आदमी हैं, जिसमें से 90 को टी पसंद है, बाकी को जो है कुछ को कॉफी पसंद है, राइट। तो 90 वाले चाय वाले हैं एंड 108 जो है वो कॉफी वाले हैं, एंड दोनों वाले जो है, ये जो एरिया होता है दोनों का होता है, ये एरिया 46 का है, ठीक है। तो कितने ऐसे हैं ना को तो जिनको कॉफी पसंद है ना चाय पसंद है, ठीक है। तो ये टोटल सर्कल की वैल्यू 90 है आपके पास, इसमें से 46 तो यहाँ पे चले गए, तो ये जो एरिया बचेगा ये 44 का बचेगा, ठीक है। 90 का मतलब आपको माइनस करना है इसमें से। तो यहाँ पे एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि जो 44 है ये एरिया है, और ये ओनली चाय वाले हैं जिनको टी पसंद है। सिमिलरली ये टोटल 108 है, इसमें से 46 माइनस के तो ये 62 बचेगा। ये जो 62 है ओनली कॉफी वाले हैं, जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है, राइट। अब टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिनको चाय या कॉफी दोनों में से कुछ भी पसंद है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 46 प्लस 62, सो दैट विल गिव मी 90 प्लस 62, आई कैन से 152। तो टोटल ऐसे लोग हैं जहाँ पे 152 ऐसे हैं जहाँ पे जिनको चाय या कॉफी दोनों पसंद है, बट हमारे पास तो टोटल 200 आदमी हैं, तो 200 में से 152 को कुछ ना कुछ पसंद है, तो 48 ऐसे हैं जिनको ना चाय पसंद ना कॉफी पसंद। बाकी आप समझ जाइए उनको क्या पसंद हो सकता है, राइट। एक और अच्छा सवाल, 196 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 300 स्टूडेंट में, सच दैट एक लड़की को 1 रुपया मिलता है और हर बॉय को 50 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो कितने लड़के हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसको बेसिक से कर लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, गर्ल्स हो जाएंगे 300 माइनस एक्स। हर लड़के को आधा रुपया मिल रहा है, हाँ 50 पैसे का मतलब आधे रुपीज हो गए, और हर लड़की को 1 रुपया मिल रहा है।
बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, पैसे बांटने कितने हैं। तो एक्स बॉयज है, आधा रुपये मिल रहा है तो एक्स बाई 2 हो गया, प्लस 1 रुपये है और इसको 300 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आपके पास 196 आना चाहिए। तो x अपॉन 2 प्लस 300 माइनस एक्स इक्वल्स टू 196। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस का एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 104, तो x की वैल्यू आ जाएगी 208। ठीक है, तो डायरेक्ट आ गया 208 यहाँ पे राइट आंसर। 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, कितनी बार यूज हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात आपको नहीं पता है तो आज के बाद पता कर लीजिए। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। और पहला नंबर है 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। सो 9 7 जा 63, 9 3 जा, तो L इक्वल्स टू 306 इंटू 73। ठीक है, तो 73 इंटू 6 दैट इज, आप इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो तो लास्ट 2 डिजिट पे ही आप काम कर लेंगे। तो यहाँ पे 73 इंटू 6 करेंगे तो आई थिंक ये 438 आता है। ठीक है, तो 438 का मतलब लास्ट में 38 आएगा, बाकी कुछ भी आता रहे। तो हमको तो लास्ट से मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका मन है इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आपका मैच कर जाएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हाँ इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, तो ये बहुत ही आसान होता है। x इक्वल्स टू 0.235, 35 के ऊपर बार है। ठीक है, सिंपल सी एक बात समझनी है फ्रैक्शन के लिए कि आपको टोटल नंबर लिखना है, माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड बाय। जब आप डिनोमिनेटर में आएंगे तो डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो आफ्टर डेसिमल कितने ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार लगा है, 2, तो 2 बार 9 लिखेंगे। कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, दैट इज 1, उस पर 0 लगा देंगे। तो विदाउट बार का 0 है और बार का 9 है, तो ये 233 अपॉन 990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं था बट तरीका आपको आना चाहिए। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम 27 है, मतलब इसका वॉल्यूम 27 है, इसका भी वॉल्यूम 27 है, इसको साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया और जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, ए का क्यूब होता है फॉर द क्यूबॉइड 327 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब जो साइड लेंथ है इसकी 3 है, तो 3 इधर मिल गया, 3 इधर मिल गया, तो टोटल मिलके 6 हो गया, राइट। टोटल मिलके 6 हो गया, तो इसकी ये लेंथ हो जाएगी 6, ये तो 3 ही रहेगी और ये भी 3 ही रहेगी। तो आपको टी एस ए निकालना है, तो टी एस ए होता है ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच और एल एच। ठीक है, ये तीनों मिला के आपको टी एस ए आ जाएगा। तो एल इंटू बी मतलब 6 18, बी इंटू एच 3 3 जा 9, प्लस एल इंटू एच 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये 4th करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए एंड हार्डली 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो गए, बट आई नो कि प्रैक्टिस आपको चाहिए है, तब जाके आपके क्वेश्चन इजी सॉल्व होते हैं। तो जितनी बार या जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन आप चाहें तो सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सो दैट आप चीज़ें सीखेंगे और आपके एग्जाम में वो डेफिनेटली काम आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।